दोस्तों, एक 8, 10 और 12 साल के बच्चे, 3 बच्चे एक साथ बैठे हुए प्लान बना रहे थे और मोबाइल चला रहे थे। और फिर वो एक 6 साल की बच्ची को चीज के बहाने बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुमको चीज दिलाते हैं। और फिर वो उसको एक बिल्डिंग में ले जाकर उसके साथ जो गलत काम करते हैं, हैरान कर देने वाला होता है। दोस्तों, वो उस 6 साल की बच्ची के हाथ पैर बांधते हैं और फिर मोबाइल में गंदी वीडियो चलाते हैं और फिर उसको देखकर वो भी उसे प्रकार करने की कोशिश करते हैं और फिर उस लड़की को घायल कर देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये छोटे छोटे से बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी ये घटना लेकर आया हूँ, ये है दिल्ली के भजनपुरा की। दोस्तों, 1 फरवरी 2026 का वाक्य होता है। यहाँ एक महिला अपने पति और एक 6 साल की बच्ची के साथ रहती है और वो 6 साल की बच्ची सुबह सुबह का समय होता है, अपने जब पापा को वो देखती है कि पापा ड्यूटी जा रहे हैं, तो फिर वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे चीज दिला कर लाओ। ड्यूटी जाने से पहले उसके पापा उसको दुकान पर ले जाते हैं और फिर उसको चीज दिलाकर घर पर छोड़ देते हैं और वो जो बच्ची होती है वो अपने दरवाजे पर ही बैठकर खेलने लगती है। दोस्तों, 1 डेढ़ घंटा बीत जाता है, उसकी माँ अंदर काम कर रही थी, घर का काम कर रही थी और फिर वो देखती है कि जो बच्ची है वो आखिर कहाँ चली गई। 1 घंटे के करीब का समय हो गया है, इतने में तो वो अंदर आ जाती थी, लेकिन अभी आई क्यों नहीं। और फिर वो देखती है कि जो उनकी बच्ची है 6 साल की, वो लंगड़ाती हुई वो घर के अंदर आ रही है। और जैसे ही वो उसको देखती है तो उसके पैरों के बीच से खून टपक रहा था, ब्लड बह रहा था। और जैसे ही उसकी माँ उसको देखती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं और कहती है कि बेटी, तुम्हारे ये क्या हुआ। और जो वो बच्ची होती है वो कहती है कि मैं खेलते खेलते बाहर गिर गई थी और मेरे चोट लग गई। और जैसे ही उसकी माँ उसके कपड़े उतार कर देखती है तो उसके कहीं चोट नहीं लगी हुई थी। वो अपनी बच्ची से कहती है कि तुम्हारे चोट तो कहीं लगी नहीं है, तुम्हारे क्या हुआ है, तुम सच सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और वो बच्ची कहती है कि नहीं, मैं खेल रही थी और मैं गिर गई, तभी से मेरे ये खून बह रहा है। और फिर इतना कहती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। दोस्तों, उसकी माँ अपने पति के पास फोन करती है और कहती है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। और फिर दोस्तों, उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर जाती है, जो पति होता है वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और देखते हैं तो जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसमें चोटें लगी हुई थी, वो घायल था। दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि आपकी लड़की के साथ, आपकी बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया गया है। और फिर जैसे ही उसकी माँ यह सब सुनती है और वो पुलिस के पास फोन कर देती है। पुलिस के पास फोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और कुछ ही समय में जो बच्ची होती है उसको होश आ जाता है। और पुलिस की टीम कहती है कि तुम ही अपनी बच्ची से पूछो, प्यार से पूछो कि इसके साथ क्या हुआ, किसने किया। और फिर माँ अपनी बच्ची के पास जाती है और उससे प्यार से पूछती है कि बेटी, तुम सच सच बताओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, जिसने भी किया है, तुमको मारा है, उसको बताओ तुम्हारे साथ किसने किया, किसने तुमको मारा है। मैं और तुम्हारे पापा तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम डरो मत। और फिर वो बच्ची बताती है कि मैं पापा के साथ चीज लेने गई थी और मैं चीज लेकर आई थी, तो मैं बाहर खेल रही थी। और फिर वहां पर पड़ोस के ही जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो आते हैं और फिर वो मुझसे कहते हैं कि चलो चीज लेने चलते हैं। और फिर वो पास ही जो बिल्डिंग बन रही है, पास ही में जहां पर मैं खेलने चली जाती हूँ, वो वहां पर मुझको लेकर जाते हैं। और फिर वहां पर ले जाने के बाद मेरे हाथ पैर बांध देते हैं और एक लड़का
और था जो मोबाइल चला रहा था, उसमें वो कुछ देखते हैं और जैसे कह रहे थे कि जैसे इसमें हो रहा है ऐसे ही हम करेंगे। और फिर दोस्तों जो 12 साल का जो लड़का होता है वो उस मोबाइल को चला रहा था और फिर उसके बाद वो ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। बच्चे छोटे थे, उनको क्या पता कैसे पता, लेकिन जो 12 साल का लड़का होता है वो जैसे तैसे करके उसको लड़की को घायल कर देता है। किस प्रकार किया यह भी कुछ पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो लड़का होता है वो उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को घायल कर देता है। प्राइवेट पार्ट जो होता है उसको घायल कर देता है और फिर उसके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो उस बच्ची से कहते हैं कि अगर तुमने अपने घर पर या किसी को यह बात बताई तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे और लड़ाई होगी, क्या हो कुछ नहीं पता। और फिर जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है, उसकी पुलिस जो उसकी माँ होती है वो पुलिस को बताती है कि पास ही के जो लड़के हैं वो उसको यहाँ से बहका कर ले गए थे, चीज के बहाने लेकर गए थे और फिर उसको बांधा। और फिर पुलिस की टीम उन लड़कों को गिरफ्तार करती है और फिर पूछताछ की जाती है। और दोस्तों फिर पता चलता है कि जो 12 साल का जो लड़का है होता है वो उसके पास फोन था, उसके परिवार वालों ने उसको फोन दे रखा था और वो उस फोन में गंदी सी वीडियो देखता और अपने दोस्तों को भी वो ऐसी ही वीडियो उसमें दिखाता। और जो बिल्डिंग बन रही थी उसी के अंदर जाकर वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर मोबाइल चलाता था और उसी को देखकर उनके दिमाग में, इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतनी शैतान जाग चुका और उन्होंने इस छोटी सी बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की। तो दोस्तों पुलिस भी हैरान हो जाती है कि 8, 10 और 12 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अपने बच्चों को किसी के भी पास ना भेजें, उन पर नजर रखें और जो बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूर रखें, उनको इतनी छोटी उम्र में मोबाइल ना दें जिससे कि वो अपने आप को जो ऐसी वीडियो होती हैं उनको ना देखें और अपने आप को सुधार सकें, ऐसी संगत में ना जाएं। तो इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और अपने बच्चों पर नजर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।